नमस्कार। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। आमिर खान हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से पूजा अर्चना कर रहे हैं दोस्तों। और जैसी ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं, अंधभक्तों और नफरती चिंटुओं को मिर्ची लग गई है। उन्हें ढेर सारे बरनौल की जरूरत पड़ रही है। वो इन तस्वीरों पर अनाप शनाप टिप्पणियां कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बतला दूं आमिर खान दरअसल यहां कर क्या रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से आमिर खान यहां पूजा कर रहे हैं। इनकी जो फॉर्मर वाइफ हैं किरण राव भी यहां पर दिखाई दे रही हैं। मगर आप ये कहेंगे कि दरअसल आमिर खान यहां कर क्या रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आमिर खान के अपने दफ्तर में वो कलश पूजा कर रहे हैं। और ये तस्वीरें इंस्टाग्राम में लाल सिंह चड्ढा फिल्म के जो डायरेक्टर हैं अद्वैत चौहान ने शेयर की हैं। आज आमिर खान की इन तस्वीरों को लेकर नफरती चिंटू लगातार हमला बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि देखो लाल सिंह चड्ढा पिट गई तो अब हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से पूजा करने लगा। मैं आपको बतला दूं आमिर खान की जो दोनों शादियां हुई हैं दोनों हिंदू लड़कियां रही हैं। आमिर खान ने अपने जो तमाम किरदार निभाए हैं हिंदू लड़कों के किरदार ही निभाए हैं। शाहरुख खान, जी हां, मेरे ख्याल से रईस फिल्म जो आई थी उसे अगर हम छोड़ दें या फिर चक दे इंडिया को छोड़ दें जहां पर उन्होंने कबीर खान का किरदार निभाया था, इन दोनों किरदारों को छोड़ दें तो शाहरुख खान ने भी अमूमन या तो राज का किरदार निभाया या राहुल का किरदार निभाया, चाहे कुछ कुछ होता हो या दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे हो। जी हां, 8 साल पहले या ये कहा जाए 5 साल पहले कभी भी हमने आमिर या शाहरुख को मुस्लिम एक्टर के तौर पर नहीं देखा। मगर पिछले 8 सालों में जिस तरह से मुख्य धारा की मीडिया के जरिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र के जरिए लोगों की नसों में इतना ज्यादा जहर भरा जाने लगा है कि वही आमिर, वही शाहरुख जिन्हें हम बेतहाशा मोहब्बत करते थे, जिन्हें हम मुस्लिम एक्टर के तौर पर नहीं देखते थे, उसी संघी सोच के चलते आज उनके धर्म की वजह से हम उन पर निशाना साध रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर आमिर खान यहां पर हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से पूजा भी कर रहे हैं तो इसमें भी आपको नफरत की वजह मिल गई। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आमिर और शाहरुख अपनी फिल्मों के जरिए इस्लामिक प्रोपेगेंडा फैला रहे होते तो उन्हें राहुल और राज का किरदार निभाने की क्यों जरूरत पड़ती? इमरान का किरदार निभाते, दानिश का किरदार निभाते, सिद्दीकी खान का किरदार निभाते, है ना? उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो लगातार उन किरदारों को निभाते रहे। जी हां, मगर जिन लोगों को नफरत करना होता है दोस्तों, वो हर चीज में नफरत कर लेते हैं। जी हां, अब मैं आपको ये बतलाना चाहूंगा क्योंकि राहुल गांधी भी जो है महाकाल गए, वो भी महाकाल के सामने शीश झुका रहे हैं। अब इन तस्वीरों को लेकर भी नफरती चिंटू कह रहे हैं कि देखो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबको पूजा करना सिखा दिया। उल्टा मैं आपको बता दूं, इनका एक चाटुकार पत्रकार है, उसने राहुल गांधी और आमिर खान दोनों की तस्वीर को पेश करके कहा है कि देखो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों को पूजा करना सिखा दिया। आमिर की मैं बात आपको बतला चुका हूं। हां, 2014 से पहले मैंने भी बहुत कम राहुल गांधी को मंदिर जाते देखा। मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी एक राजनेता हैं। हम उस देश में रह रहे हैं जहां सेक्युलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता की बात करने पर आपको देशद्रोही बताया जाता है, आपको हिंदू विरोधी बताया जाता है। अब राहुल गांधी तो राजनेता है ना, उन्हें अपना वजूद बचाए रखना है। मैं इस बात को स्वीकार कर रहा हूं कि 2014 के बाद राहुल गांधी या कांग्रेस बार बार तस्वीरों के जरिए दिखलाने का प्रयास करती है कि देखो हम महाकाल के सामने शीश झुका रहे हैं, बिल्कुल उसी अंदाज में जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर जाते हैं और 4 दिशा में कैमरे होते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी करे तो दिक्कत, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिरों में जाते हैं, चारों दिशाओं में कैमरे लगे होते हैं, उसमें आपको दिक्कत नहीं होती है, और फिर कटघरे में रखा जाएगा आमिर खान या राहुल गांधी को। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि जब राजनेता के सामने यह विकल्प ही ना हो, जब राजनेता के खिलाफ इस तरह का प्रचार किया जाए कि वो हिंदू विरोधी है, तब उसको इस तरह से अपना बचाव करना पड़ेगा। वो तो एक राजनेता है ना। कम से कम राहुल गांधी अपने बयानों के जरिए नफरत तो नहीं फैला रहे हैं। बताइए, शमशान और कब्रिस्तान की बात कौन कर रहा है?
आतंकवादियों को विशेष समुदाय से जोड़ने का काम कौन करता है, जो हाल ही में गुजरात के चुनावों के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। देखिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर जाएं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि राहुल गांधी भी मंदिर जाएं, मगर ईश्वर के सामने जब आप सिर झुका रहे हैं तो कृपया उसे प्रचार के लिए उसका आप इस्तेमाल ना करें। जी हां, यह प्रधानमंत्री लगातार कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, और अब मजबूर होना पड़ रहा है बाकी राजनीतिक दलों को। देखिए ना, इन्होंने अरविंद केजरीवाल की क्या हालत कर दी। वो व्यक्ति जो शिक्षा की बात किया करता था, मुफ्त बिजली पानी की बात किया करता था, अब वो बिल्किस बानो पर भी कोई टिप्पणी नहीं करता, जबकि गुजरात में चुनाव हो रहे हैं। वो अपने आप को हिंदू बताने की कोई कसर नहीं छोड़ता। यह हालत कर दी है अरविंद केजरीवाल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सियासत ने। तो यकीनन भारतीय जनता पार्टी की जो सियासत है, इसमें सब फंस रहे हैं, मगर आपको चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे राहुल गांधी हो, उनकी मजबूरी को समझना पड़ेगा। जब आपके सामने इतना नफरती वाहियात प्रचार तंत्र है जो आपके एक एक शब्द को लेकर आपको हिंदू विरोधी बता दिए, तो फिर जाहिर सी बात है उन्हें इस तरह की चीजें करना ही पड़ता है। अब राहुल और आमिर या अरविंद केजरीवाल को छोड़ दीजिए, आज की तारीख में अगर मेरे जैसा पत्रकार धर्मनिरपेक्षता की बात करता है, सर्वधर्म समभाव की बात करता है, वसुदैव कुटुंबकम की बात करता है, जो कि मेरे हिंदू धर्म में निहित है, तब भी मुझे हिंदू विरोधी बताया जाता है। यह हाल कर दिया है इन्होंने मेरे हिंदू धर्म का। मैं चलो मान भी लूं कि अगर हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से आमिर खान पूजा कर रहे हैं, तो वो ये जतलाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई मैं हिंदू विरोधी नहीं हूं, मगर उनका हाल, उनके खिलाफ प्रचार किसने किया? आफ्टर ऑल आमिर खान एक बिजनेसमैन भी हैं। वो चाहते हैं कि उनकी फिल्में ज्यादा से ज्यादा देखी जाएं। जी हां, नर्मदा बचाओ आंदोलन के पक्ष में खड़े होने के लिए उस वक्त के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी फिल्म फना को गुजरात की एक भी सिनेमा हॉल में रिलीज नहीं होने दिया। इस तरह का खौफ पैदा कर दिया गया था, सिर्फ इसलिए कि आमिर खान राजनीतिक तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उस वक्त जो मुख्यमंत्री थे, उनका विरोध कर रहे थे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिक्शनरी में तो विरोध नाम का कोई शब्द ही नहीं है ना। आप मुझे बताइए, आपका अधिकार है ये लोकतंत्र के अंदर कि आप किसी का विरोध कर सकें, मगर फिर आप उसके लिए ऐसे हालात बनाते जाएं कि वो बेबस हो जाए, तो फिर उसके सामने क्या विकल्प रहता है? तो थोड़ी देर के लिए मैं मान भी लूं कि आमिर खान ऐसा कर रहे हैं तो बेबसी के चलते, मजबूरी के चलते कर रहे हैं, मगर ये हालात तो आप ही ने पैदा किए ना। हालांकि मैं स्पष्ट कर दूं कि आमिर खान को मैंने इससे पहले कई बार हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से पूजा करते देखा है। इंटरनेट चेक कीजिए, गूगल चेक कीजिए, आपको ऐसी तस्वीरें मिल जाएंगी। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।